सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम गिरकर भी दोगुनी ताकत से उठते हैं। हर चुनौती एक नया सबक देती है और हर असफलता हमें सफलता के और करीब ले जाती है। कभी हार नहीं मानोगे, यही असली विजेताओं की पहचान है। अपने सपनों को जियो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। तो आइए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक शिष्य 6 वर्षों तक भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में रहा। एक दिन वह महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मैं 6 वर्षों से आपके साथ हूँ। इतने समय में मुझसे बाद में आए कई शिष्यों को आपने ज्ञान दिया, लेकिन मैं अब तक उसी स्थिति में हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि क्या तुमने सच में बुद्धत्व प्राप्त किया है या नहीं। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, इन 6 वर्षों में आपने जो भी उपदेश दिए हैं वे सभी मैंने ग्रहण कर लिए हैं। मैं आपकी हर बात याद रखता हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं कहीं जाकर लोगों को आपका ज्ञान प्रदान करूँ। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखना तब तक उपयोगी नहीं होता जब तक उन्हें आचरण में न उतारा जाए। जब तक तुम स्वयं इसे अपने जीवन में नहीं अपनाओगे, तब तक तुम दूसरों को इसे अपनाने के लिए नहीं कह सकते। शिष्य बोला, जो भी हो, कृपया मुझे एक अवसर दें। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे वे शांति प्राप्त करें और सुखी जीवन जी सकें। बुद्ध ने कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए कहूँगा। शिष्य ने उत्तर दिया, हे बुद्ध, क्या आपने इन 6 वर्षों में मुझे इतना ज्ञान नहीं दिया कि मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ। वहाँ एक गांव मिलेगा। वहाँ जाकर भिक्षा मांगो और लोगों की अपने ज्ञान से सहायता करो। कल सुबह अकेले वहाँ जाओ और शाम को लौटकर मुझे बताना कि तुमने वहाँ के लोगों की कैसे सहायता की। शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बुद्ध के चरणों को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। उसने पूरी रात अपने ज्ञान को संजोने में बिता दी और सोचता रहा कि वह अगले दिन ऐसा प्रभाव डालेगा कि न केवल गांव के लोग बल्कि स्वयं बुद्ध भी उससे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और फिर पूर्व दिशा की ओर चला गया। जब वह शाम को लौटा तो बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। बुद्ध ने उसकी मरहम पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी है? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट हैं। उनमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मैं भिक्षा मांगने गया, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। उल्टा सब ने मुझ पर अपशब्द कहे। केवल एक व्यक्ति ने भिक्षा दी, लेकिन उसने भी उसे जमीन पर फेंक कर दिया। जब मैंने उसे उठाने को कहा और समझने का प्रयास किया तो उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और मुझसे झगड़ा करने लगा, जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, कृपया मुझे किसी और स्थान पर भेजें जहां समझदार लोग हों, ताकि मुझे ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें अगले गांव में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे तो क्या करोगे? शिष्य ने उत्तर दिया, हे बुद्ध, ऐसे अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना संभव नहीं है। वे लोग मूर्ख हैं, उन्हें कौन समझाएगा? बुद्ध बोले, वे अज्ञानी नहीं हैं बल्कि बहुत समझदार हैं। उनके पास अपनी खुद की धारणाएं और ज्ञान है। जब कोई उनकी धारणाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है तो वे विरोध अवश्य करते हैं। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, फिर तुम कैसे अपना ज्ञान प्रदान करोगे? बुद्ध ने शिष्य से कहा, आज तुम विश्राम करो और कल शाम मुझसे आकर मिलो। शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और चला गया। अगले दिन जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसकी एक और चोट लगी हुई थी।
बुद्ध ने फिर उसकी मरहम पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी है? शिष्य ने उत्तर दिया, हे बुद्ध, आपने मुझे जिस गांव में भेजा था मैं वहां गया और वहां भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने जिसने मुझे भिक्षा दी उसने भी उसे जमीन पर फेंक दिया और कहा, उठा लो। मैंने चुपचाप भिक्षा उठाई और उसे अपनी गोद में रखकर उसे शुभकामनाएं दी। तब वह व्यक्ति बोला, तुम अजीब हो, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ और तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने उत्तर दिया, आप संपन्न व्यक्ति हैं, आपने दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे गांव छोड़ने को कहा, मुझ पर अपशब्द कहे और कुछ ने मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लगी। लेकिन जब मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए रो रही थी। मैंने जंगल से औषधियाँ लाकर बच्चे का इलाज किया। शुरुआत में गांव वाले मुझे रोक रहे थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने उन्हें समझाया। बच्चे के ठीक होने के बाद गांव के लोगों ने मुझे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद दिया। हे बुद्ध, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। गांव के लोग बहुत सरल और निष्पाप हैं। क्या मैं प्रतिदिन उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? पहले वाले शिष्य ने यह सब सुना और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं अभी तक दूसरों को ज्ञान देने योग्य नहीं हुआ हूँ। बुद्ध बोले, हम बाहरी दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसा हम भीतर होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम दूसरों को नहीं बदल सकते। अपने उपदेश देने से पहले उसका स्वयं अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। जब हम स्वयं किसी चीज़ को अपनाते हैं तो उसे समझाना आसान हो जाता है और लोग भी उसे सरलता से समझ सकते हैं। क्या तुमने इसे समझ लिया है? दोस्तों, हम सभी सोचते हैं कि जो कुछ हमने सीखा है उसे दूसरों को सिखाएं, लेकिन बिना सही अभ्यास के दूसरों को सिखाने के प्रयास में हम खुद ही गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए जब भी किसी को कोई सलाह दें या कुछ सिखाएं तो पहले उस कार्य को पूरी तरह से सीख लें और उसे स्वयं उस पर अमल करें। तभी हम सही रूप से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा हमें अपमान और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।